आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे लगता है कि हमारा इंडिया भी ना अमेरिका जैसा बन सकता है, क्योंकि लोग तो हमारे इंडिया के भी अमेरिका में आके रह रहे हैं ना, और सारी जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे फॉलो कर रहे हैं अमेरिका में आके। हमें अमेरिका इस तरीके की सोच रखता है, कुत्तों से लेके, कुत्तों की इतनी केयर है तो सोचो इंसानों की कितनी केयर होगी। इतनी सोच भी मुझे लगता है इंडिया में अगर कोई करेगा ना, मतलब ये चीज़ कोई इम्प्लीमेंट भी करेगा ना, टिकने नहीं देंगे। यहीं पे आलू बो देंगे, इसी के अंदर मिर्ची बो देंगे, धनिया पुदीना सब बो के रख देंगे इंडिया के जो लोग होते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है ना, तो लोग उसको ऐसे ही उठा के कूड़ेदान के पास रख देते हैं। ये देखो, ये है आपका चूल्हा, गैस का जो चूल्हा होता है ना, और यही अगर आप इंडिया में अगर इसको अगर किसी कबाड़ी वाले को देते तो आराम से बहुत अच्छे प्राइस में बिक जाता। तो दोस्तों, अमेरिका के व्लॉग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप लोगों ने इतने कम समय में इतना प्यार दिया, सोच भी नहीं सकती थी। बट आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अमेरिका जो है वो इंडिया से अलग क्यों है, अमेरिका के अंदर ऐसी क्या खासियत है, लोग इतना ज़्यादा क्यों चाहते हैं अमेरिका आना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को कुछ ऐसा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस दिखाऊंगी कि ये चीज़ें अगर हमारी इंडिया में भी हो जाती ना तो लोग बहुत खुश होते। अमेरिका इतना साफ़ सुथरा क्यों है? क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना आपको डस्टबिन दिखेगा। जैसे कि डस्टबिन आपको दिख रहा है, इस तरीके के डस्टबिन होते हैं। इसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ भी जैसे कूड़ा वगैरह फेंकना हो तो आप फेंक सकते हो। ये देख रहे हो? अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखो, चेयर है, ईटिंग चेयर है ये, है ना। ये देखो क्रिब है, ये देखो बाथ टब है। लोगों ने ना ऐसे ही, मतलब यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं। अगर उनकी यूज़ की चीज़ नहीं है और उन्हें अगर यूज़ नहीं करनी है तो कोई भी उठा के इसे ले जा सकता है। मैट्रेस है वो जो ऊपर रखा हुआ है ना, ये मैट्रेस है इस क्रिब में लगाने के लिए, और ये है क्रिब बच्चे का। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अमेरिका में ना कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है या फिर यूज़ की नहीं है तो लोग ना यहाँ पे डस्टबिन वाली जगह पे रख देते हैं ताकि आप इजीली ले सको। और इसका ना कोई प्राइस नहीं है। देखो कंडीशन कितनी अच्छी है। इंडिया में अगर ये कंडीशन होती, आप खुद बताना मुझे, तो क्या कोई फेंकता इसे? अपने हमारे जो घर के परिवार के सदस्य होते हैं ना, उनको ही लोग ऑफ़र कर देते हैं और ले जाते हैं। बट यहाँ पे शायद उनके पास कोई नहीं होगा, तभी उन्होंने इस तरीके से रख दिया है। और यहाँ पे मोस्टली लोग ना ले भी जाते हैं, मतलब उन्हें मतलब इस चीज़ में शर्म नहीं आती कि हम क्यों लें, तो ले भी जाते हैं। तो ये भी चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सामान है जो आपके यूज़ का नहीं है तो अमेरिका में वो चीज़ें डस्टबिन वाली जगह पे रख देते हैं। अभी देखो पीछे डस्टबिन गया ना, अब देखना 2 मिनट के ही रास्ते में, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे चलते चलते, दोबारा एक डस्टबिन आ जाएगा। तो इसलिए भी ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ज़्यादा दूरियां नहीं है मतलब डस्टबिन के लिए। अगर आपको कुछ चीज़ फेंकनी हो तो आप डस्टबिन में फेंकोगे, और यहाँ पे इतना साफ़ सुथरा रहता है। इस वजह से भी जो अमेरिका है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, और जो लोग हैं ना उनकी हिम्मत नहीं पड़ती साफ़ रोड को गंदा करने में। अब जैसे मैं फुटपाथ पे चल रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो फुटपाथ यहाँ की, देखो कितनी साफ़ है ना। आपको एक भी कुछ भी, मतलब कुछ भी गंदगी आपको मिलेगी ही नहीं फुटपाथ पे। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे मन करेगा कुछ चीज़ फेंकने का? नहीं करेगा ना। तो वही चीज़ है। अब देखो थोड़ा सा आगे आई हूँ यहाँ पे, फिर दोबारा आपका 2 मिनट के रास्ते में आपका दोबारा एक डस्टबिन आ गया। तो ये सारी चीज़ें ना वैल्यू रखती हैं अमेरिका में, और लोग इसी वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को परिवर्तन लेके आते हैं अपने अंदर। क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ क्या होता है, डस्टबिन फेंकने की जगह भी नहीं होती। देखो लोगों ने ना इस वाले डस्टबिन में ना कपड़े भी रख रखे हैं, अगर किसी को चाहिए तो जैसे कपड़े वगैरह ले सकते हैं। मतलब अगर किसी को यूज़ में करना हो, देखो थैले में करके सारी चीज़ें रखी हैं। तो डस्टबिन वाली जगह पे ना कुछ भी आपके यूजेबल जो चीज़ें होती है ना वो आप रख सकते हो, और फिर अपना यूज़ भी कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए। कुछ चीज़ें तो कभी कभी ऐसी मिल जाती है जो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, जो खाली करते हैं तो उनका मन नहीं करता कि हम लेके जाएँ दूसरे घर में, तो रख दिया। तो आज हम लोग आए हैं, इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है, 6 बजे के आसपास का टाइम है, और मैं अभी थोड़ा वॉक कर रही हूँ। वॉक करते करते सोचा आप लोगों को अमेरिका से जुड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ। हमारे इंडिया में ना बहुत सारे कुत्ते वगैरह होते हैं ना, उनकी वजह से भी गंदगी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, आपको ही पता है। क्योंकि कुछ लोग तो पालतू कुत्ते रखते हैं और कुछ लोग ऐसे ही रोड पे छोड़ देते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, भौंकते हैं। यहाँ पे आपको कुत्ते वगैरह नहीं दिखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा रोड दिखा दूँ। देखो यहाँ पे पूरा खाली है ना, कोई भी नहीं है।
जगह आपको कहीं से कहीं तक भी एक इंसान नहीं दिखेगा, वो बच्चा खेलता हुआ दिख रहा है आपको। अब आपको दिखाती हूँ, जैसे कुत्ते अगर आपको घुमाने हैं ना तो आप रोड पे नहीं घुमा सकते, आप यहाँ पे फुटपाथ पे लेके चलोगे। और ये देखो ध्यान से देखना ये क्या है। ये यहाँ पे चाहे कोई भी पेट एनिमल हो, चाहे तो बिल्ली लेके कोई घूम रहा हो, रैबिट लेके घूम रहा हो, या फिर कोई भी कुत्ता लेके घूम रहा हो, डॉग लेके घूम रहा हो, तो अगर उन्होंने पॉटी वगैरह कर दी आसपास यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये जो पॉलीथीन है वो निकालेंगे वो लोग, उससे क्लीन करके और उसके अंदर डाल के, और ये डस्टबिन है इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होता है, अमेरिका है वो इतना ज़्यादा साफ़ रहता है इसी चक्कर में। तो दोस्तों ये थी एक आज की नई खबर जो मैं आपको बता रही हूँ। शायद आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी, क्योंकि इंडिया में तो ये फैसिलिटी है ही नहीं कि अगर रोड पे कोई भी पेट चल रहा है तो है ना कि हमारा रोड साफ़ रहे, गंदी ना हो। कहीं पे भी बाथरूम करवा देते हैं, कहीं पे भी पॉटी करवा देते हैं, और अपने कहते हैं ना अपने बाप की रोड समझते हैं ये कह सकते हो आप। तो इस तरीके से गंदा हो जाता है हमारा, है ना, लाइक रोड वगैरह। अब आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि अमेरिका इतना अलग क्यों है इंडिया से। आपने बारबेक्यू का नाम सुना होगा, है ना। हम लोग बारबेक्यू जो है वो हम लोग उसके लिए हम लोग बुक करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं, रात में जाते हैं और बारबेक्यू प्रॉपर हम लोग पिकनिक वगैरह जिसे कहते हैं, पिकनिक वगैरह हमने जैसे कभी स्कूल वगैरह गए होंगे आप लोग अपने टाइम में कभी, तो हमारे टाइम में चलता था ना कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं और वहाँ पार्क, बहुत बड़ा पार्क होता था, और हम घर से खाना लेके जाते थे, फ्रेंड्स वगैरह सारे बैठते थे और बातें करते थे। तो अब तो वो चीज़ें, कल्चर मुझे नहीं पता इंडिया में है कि नहीं है, बट अमेरिका में आज भी वो कल्चर दोस्तों बना हुआ है। यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल पार्क में हूँ, देखो मेरे पीछे बैकग्राउंड में पार्क है। यहाँ पे अमेरिका में जितने भी पार्क होते हैं ना दोस्तों, जितने भी पार्क, उसमें कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार, मतलब एरिया जो होता है उस मतलब 3 से 4 जगह पे, मतलब उसी पार्क में पिकनिक एरिया होता है, जिसके अंदर आपका बारबेक्यू अवेलेबल होता है और फैसिलिटी होती है चेयर्स की, टेबल्स की, ताकि अगर आपको खाना बनाना हो तो आप खाना बना सकते हो। तो आज आपको मैं वही शो करने जा रही हूँ। तो मैं जहाँ जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना, वहाँ पे कम से कम 3 से 4 पिकनिक एरिया है कि आप पिकनिक मना सकते हो। तो जैसे किसी को अगर हॉल वगैरह नहीं बुक करना, कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करनी है, बर्थडे वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, अपने घर पे नहीं बुलाना है, घर गंदा नहीं करवाना है, बाहर जाके नहीं करना है, हमें कहीं पे बुकिंग नहीं करनी है होटल वगैरह की, तो हम पिकनिक एरिया में बैठ के अपना लोगों को इन्वाइट कर देते हैं और बारबेक्यू में खाना बना लेते हैं और गेट टुगेदर भी हो जाता है और बैठने की भी जगह होती है। तो चलिए वो दिखाते हैं कैसा एरिया होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पार्क के साइड में ही ना ये बारबेक्यू बना हुआ है। बारबेक्यू तो आप लोग समझते होंगे ना, बिना तेल, बिना बिना मसाले के, या फिर कोई भी चीज़ आपको जैसे मतलब बिना आग के, बिना तेल के खाना बनना, बारबेक्यू को कहते हैं। तो ये जो बारबेक्यू है ना, ये देखिए मैं आपको ओपन बारबेक्यू दिखाती हूँ। ये है आपका बारबेक्यू ग्रिल के साथ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लकड़ी का कोयला आता है, वो लगाया जाएगा, और खाना कुछ भी बनाना हो तो आप कुछ भी, जैसे कच्चा खाना जैसे होता है ना, जैसे जनरली लोग यहाँ पे नॉन वेज वगैरह बनाते हैं, तो वही जो लकड़ी में वो करके नॉन वेज वगैरह जैसे करते हैं ना आग में, तो उस तरीके से ये ग्रिल का यूज़ करते हैं और फिर इसको ढक देते हैं। तो और साफ़ भी करते हैं, और साफ़ करने के साथ साथ ना ट्रैश कैन भी है यहाँ पे, देखो ट्रैश यहाँ पे जो भी गंदा होता है ना वो इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब कि आप ये देख सकते हैं, बारबेक्यू ना कोई साफ़ करने के लिए नहीं आता, जो लोग बनाते हैं ना वही लोग साफ़ करके जाते हैं, ठीक है। ये देखो 3 बारबेक्यू है एक ही मतलब पिकनिक एरिया में। तो अगर अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं, तो अपना अपना बारबेक्यू यूज़ कर सकते हैं। एक वहाँ पे भी आप देखो बैठने की व्यवस्था, देखो जो भी कोई आता है ना, ये पन्नी लगा के गया है, पॉलीथीन आप देख रहे हो, ताकि ये गंदा ना हो। अब जब नेक्स्ट बंदा आएगा ना, इस पॉलीथीन को हटाएगा और वो बैठेगा, ठीक है। और जब वो जाएगा तो वो दोबारा ऐसी पॉलीथीन लगाएगा, ताकि ये जो मिट्टी है, जैसे जिस तरीके की मिट्टी जमी हुई है ना, ये चेयर पे मिट्टी नहीं रहेगी। जब हम इसको हटाएंगे तो हमारा जो ये एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा साफ रहेगा। तो देखो कितनी ज़्यादा सुविधा है। ये कॉमन सेंस है जिसे कहते हैं सिविक सेंस। ये एरिया भी ना साफ़ सफाई कराने की ज़रूरत नहीं है,
आप देख सकते हो, अगर यही चीज़ इंडिया में होती ना तो पत्तल पड़े होते, ग्लास पड़े होते, या फिर लोग ना सोचते हैं कि मतलब अगला बंदा आके साफ कर देगा। बट यहाँ के जो लोग हैं ना, इतना ज़्यादा कॉमन सेंस है। इवन हम भी यहाँ पे आके बदल चुके हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मन नहीं करता गंदा करने का, हिम्मत ही नहीं होती, ऐसा लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बट यही चीज़ अगर इंडिया में होती ना तो कोई भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता। देखो ये पॉलीथीन वाली चीज़ कितनी अच्छी है, आप सोच सकते हो, राइट। अब ये पॉलीथीन ऐसी ढका रहेगा, जब अगला बंदा कोई आएगा वो निकालेगा इसको, बैठेगा, अपना यूज़ करेगा और फिर पन्नी चढ़ा के चला जाएगा। देखो साफ़ सफाई की कोई ज़रूरत है नहीं। और ये देखो कूड़ा जो है ये आता है कोई मतलब लाइक जो कलेक्ट करने वाले होते हैं वो निकाल के लेके चले जाते हैं। और बारबेक्यू वगैरह देखो पूरा साफ़ है। अच्छा लगा आपको? बताना मज़ा आया कि नहीं आया। तो अमेरिका में ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ा ख़ास बनाती हैं इंडिया से अमेरिका को, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ दी गई है अमेरिका में। अब आपको दिखाती हूँ हमारे इंडिया में क्या होता है, कुत्ते वगैरह घुमाने के लिए ना बाहर लेके जाते हैं, बट यहाँ पे देखो प्लेग्राउंड बना रखा है इन लोगों ने। और ये ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहीं है, ये आपको हर जगह मिलेगा अमेरिका में। कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, आपको देखो कुत्तों के लिए स्पेशली खेलने के लिए पार्क बनाया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, डॉग पार्क। देख रहे हो? अब इसके अंदर बॉल वगैरह लेके कुत्ते लेके घुस जाते हैं वो लोग, और देखो खेलते हैं कुत्ते। तो इससे क्या होता है, कुत्तों का टाइम पास हो जाता है। और सारा देखो जाली वाली से पूरा ढक रखा है कि कोई बच्चा नहीं घुस सकता। और जो बैठने वाले लोग हैं वो अपने कुत्ते लेके आते हैं और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, देखो। और अगर इसी बीच में कहीं पे पॉटी वगैरह कर दी उनके पेट ने, तो देखो यहाँ पे ये इन्होंने दे रखा है ऑप्शन, और वो अपना पॉटी है वगैरह मतलब जो भी पेट का है वो साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा है। आप ही मुझे बताओ, ये चीज़ें इंडिया में नहीं मिल पाएंगी, है ना। तो इसी की वजह से जो है ना अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा अलग मतलब फील कराता है अपने आप को। और इतनी सोच भी मुझे लगता है इंडिया में अगर कोई करेगा ना, मतलब ये चीज़ कोई इम्प्लीमेंट भी करेगा ना, टिकने नहीं देंगे। यहीं पे आलू बो देंगे, इसी के अंदर मिर्ची बो देंगे, धनिया पुदीना सब बो के रख देंगे इंडिया के जो लोग होते हैं। तो ये प्रॉपर इन्होंने एक सोसाइटी में ऐसा चीज़ क्रिएट किया हुआ है, हर स्टेट में इवन इस तरीके की मैनेजेबल चीज़ें बना रखी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जो है ना वो इतना साफ़ है और डेवलप है। समझ सकते हो आप लोग, राइट। तो आज की वीडियो आप मुझे बताना कि जो मैंने बनाई है वीडियो, क्या ये नॉलेज आप लोगों को थी? अगर आप इंडिया में होंगे तो मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये नॉलेज तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसी भी चीज़ें होती होंगी अमेरिका में। अमेरिका इस तरीके की सोच रखता है, कुत्तों से लेके, कुत्तों की इतनी केयर है तो सोचो इंसानों की कितनी केयर होगी। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। और हमारे इंडिया के लोग यहाँ के ना सच में बदल जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे तो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, गंदगी देखते हैं तो गंदगी करते हैं, बट यहाँ पे हिम्मत नहीं होती गंदगी करने की। तो ये वीडियो आज बनाने का मेन मोटिव यही था कि थोड़ा सा रूबरू करूँ आप लोगों को अमेरिका से रह के, और अमेरिका के बारे में बताऊँ, पता तो चले आप लोगों को कि अमेरिका में ये भी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा, वो मैं सोचती हूँ कुछ और अच्छा बनाऊँ। नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम बताना, या फिर कुछ भी जो भी आपको पूछना हो वो मुझे आप बताना, ठीक है। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। ऐसे ही प्यार करते रहना अपनी शिप्रा को। और कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरीके का भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन रेज करना, मैं आंसर उसका ज़रूर दूँगी। बाय।